Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 3 of exercise 13.6 class 9th Maths NCERT book. This is from chapter surface area and volume. तो पढ़ते हैं question number 3 को. A soft drink is available in 2 packs. First part is a tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm. Second part है a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन कौन सी हैं, सब नाम आपको याद होंगे. स्प्राइट हो गई है ना, मिरिंडा हो गई, फैंटा हो गई, जो आपको पसंद है उसका अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए. और यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक दो तरीके से अवेलेबल है. एक तो है टिन कैन में और दूसरी है प्लास्टिक सिलेंडर में, है ना. अक्सर हम प्लास्टिक सिलेंडर वाला जो है देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैन बोलते हैं, है ना. प्लास्टिक सिलेंडर वाला को क्या बोलते हैं, कैन ही बोलते हैं. अब टिन कैन वाले में क्या बोला गया है कि टिन कैन में हमने सॉफ्ट ड्रिंक रखी है तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है. ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी. ग्रेटर किसके पास कैपेसिटी, इसका मतलब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. और बाय हाउ मच, तो हम क्या कर लेंगे लास्ट में माइनस. ठीक है, कौन कितना बड़ा है. स्टार्ट करते हैं टिन कैन वाले से. तो एल, बी एंड एच लिख लेते हैं फटाफट. एल है 5 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर इज ब्रेथ एंड 15 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है. ठीक है, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं. यहाँ पर क्या है, आपका डायामीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टिन कैन. ठीक है, क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड है तो L इंटू बी इंटू एच. ठीक है, वैल्यूज़ रख लेते हैं. 5 इंटू 4 इंटू 15, ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 15, है ना. और ये बन जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ टिन कैन. अब बात करते हैं प्लास्टिक सिलेंडर की. तो इसमें क्या होता है, सिलेंडर वाले में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आप बताओ वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर. सिलेंडर की वॉल्यूम क्या सिखाई है हमने, मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर एच. क्या सिखाया है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो फटाफट से वैल्यू डालेंगे. 22/7 इन द प्लेस ऑफ पाई. आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये डी दिया हुआ था, हमें आर चाहिए तो हम आर के लिए क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2. 7/2. उसको पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ना सॉल्व में फिर दिक्कत करता है. और एच की जगह क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर. देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, है ना. अदरवाइज हमने 7/2 को 3.5 बना दिया होता तो फिर वो आफत आ जाती, फिर नीचे 10 आता, है ना. ये सब करने से हम बच गए. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा. सिंपल. ये क्या हो जाएगा, 55 इंटू 7. This will give us 7 5 35, 7 5 35 plus 3 will be 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब. अब आप ही मुझे बता दो, सिंपल सा सोल्यूशन है आपके सामने पे ही, वॉल्यूम्स आ गई हैं. इसकी ये है 300 और इसकी 385. विच वन इज़ ग्रेटर, 385 वाला, है ना. तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 385 इज़ ग्रेटर देन 300, या फिर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, या आपको कैपेसिटी बोला गया था, प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेटर. ठीक हो गई बात. एंड बाय हाउ मच पूछा है. अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर सपोज मैं बोलूं आप 10 ईयर्स के हैं और मैं 20 ईयर्स की हूं, तो ग्रेटर कौन है, 20 ईयर्स वाला. भाई मैं कितने साल बड़ी हूं, तो आप क्या कर लोगे, -20 -10, 10 ईयर्स बड़ी हूँ, राइट. तो हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है. तो 385 minus 300 will give you 85. तो इज ग्रेटर बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब. बस इतनी सी स्टेटमेंट आएगी इसमें. सिंपल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find. आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, रेडियस निकालना है आपको और वॉल्यूम निकालना है. पाई दिया हुआ है 3.14. कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, कि लेटरल सरफेस दिया है. भाई लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया हुआ है.
कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है यहाँ पर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और हमें क्या दिया गया है, हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर की। तो फटाफट से एक बात बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2πRh, ठीक है। सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, जो कि गिवन है इक्वल टू 94.2। तो यहाँ से 2 इंटू पाई की जगह क्या लगाना है हमने 3.14। आर हमें पता ही नहीं है ना, आर को ऐसे ही रहने दो, और एच हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 94.2, है ना। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैं क्या निकालने जा रही हूँ, मैं निकालने जा रही हूँ आर, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ जाके डिवीजन में चले जाएंगे। 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हटा लो, यहाँ आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटा लो, ये आ जाएगा 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, जो ईजी है उसको फटाफट काट लेते हैं। अब बचा 3 1 4 और 9 4 2, तो इसको देखते हैं ये कितना आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2। और कुछ हो रहा है क्या? अब मुझे लग तो रहा नहीं है ये किसी से जो है कट रहा है, बट एक बार मैं 157 इंटू 3 करके देख लेती हूँ। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 3 1 ज़ा 3, 4 71, ठीक है। तो ये 157 1 ज़ा 157, 3 ज़ा चला जाएगा। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले तो कोशिश करी है 3 4 5 ट्राई करने की मन में, बट वो नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लिया कि इसके टेबल में कहीं आ रहा हो, ठीक है। वो आ रहा है 3 टाइम्स, तो आर क्या आ जाएगा हमारा 3। ऐसा नहीं है कि वो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप कुछ बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाएंगे इसको, राइट। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते थे, तो भी आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा आ गया ये 3 जो है हमारा रेडियस है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, देखो पता भी नहीं चला और फर्स्ट पार्ट हो भी गया। सेकेंड पे आते हैं, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दो, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई की जगह 3.14, आर की जगह 3 इंटू 3 इंटू एच की जगह 5। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हटा लो, ये आ जाएगा 100, ये 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। बस अब नीचे 10 को नहीं छेड़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 157 इंटू 9 अपॉन 10, दिस विल गिव यू 9 7 ज़ा 63, 9 5 ज़ा 45 प्लस 6 विल बी 51, 5 यहाँ कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 5 विल बी 14, ठीक है। और नीचे क्या था, 10 था, तो एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, इट कॉस्ट 2200 rupees to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel which is 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find, आपको निकालना है inner curved surface area, radius of the base and capacity of the vessel. तो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है इसका मीनिंग क्या है। वो कह रहा है कि हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इनर हो आउटर हो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आउटर की बात नहीं करेगी, एक ही टाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, वो है इनर वाला, ठीक है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको जो हम पेंट कराते हैं तो उसके टोटल जो पैसा लग रहा है ना उसको पेंट कराने का, वो था 2200 रुपीज़, ठीक है। 2200 रुपीज़ हम बोल रहे हैं कि लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कराने का। अब बोल रहे हैं कितने रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 20 रुपीज़ में हो जाता है, ठीक है। हमने कितने रुपए का कराया, हमने तो 2200 रुपीज़ का पेंट करवाया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा, हमने सोचा भाई 20 के हिसाब से हमने x मीटर स्क्वायर जो है पेंट कराया था, ठीक है। तो x का मीटर स्क्वायर जितना भी पेंट कराया था उसकी कॉस्ट कितनी बन गई थी भाई, x मीटर स्क्वायर की एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो x मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 20 इंटू एक्स, है ना। तो इक्वल्स टू किसके रखेंगे हम, 2200 के, है ना, जितने पैसे का हमने पेंट करवाया। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2200 अपॉन 20, आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 110, जो कि हमारा एरिया था कि भाई हमने इतना एरिया जो है पेंट कराया था 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तभी हमारी कॉस्ट कितनी बनी थी 2200। तो ये सिंपल सी है, इसको हम साइड में एक बार और लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पूरा पेज कवर हो गया है तो क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट कि 1 मीटर स्क्वायर ₹20, है ना।
हम पेंट करा रहे हैं 2200 रुपीज़ का, तो हाउ मच, है ना, कितना मीटर स्क्वायर पेंट होगा। तो आपने क्या किया, 21 की कॉस्ट थी 1 मीटर स्क्वायर की, आपको नहीं पता आपने कितना कराया, आपने सोचा x करवाया हुआ, तो उसकी कॉस्ट जो है टोटल बननी चाहिए 2200। ठीक है, x इक्वल्स टू 2200 अपॉन 20 एंड x इज इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर। सो दिस मच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपने पेंट करवाया था। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही निकल गया, जस्ट ओरली आ गया, है ना। इन सेकंड है रेडियस ऑफ द बेस। अब जब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, 2πRh इज इक्वल्स टू 110 आ गया है आपके पास। ठीक है, इन्होंने कहीं पे पाई तो मेंशन नहीं किया है, नहीं, तो 2 इंटू पाई की जगह आप 22/7 डाल लो। आर आपको पता ही नहीं है, एच है क्या आपके पास, हाँ बिल्कुल है, डीप दे रखा है ना, 10 इक्वल्स टू 110, सिंपल है ना। और यहाँ से आर की प्रोसेस शुरू हो गई, 110 यहाँ से नीचे 7 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और बाकी सब जो मल्टीप्लाई में थे वो आके यहाँ हो जाएंगे डिवाइड। तो ये 0 से 0 कैंसिल, है ना, 11 1 से 11 2 22 कैंसिल, और कुछ है क्या, नहीं। आर कितना आ गया, 7/4, 7/4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ये, मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आ गया। अब क्या निकालना है हमें, कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, है ना। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/4, 7/4 इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा, 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4, 2 11 और कुछ हो सकता है क्या, 2 1 2, 2 5 10। तो ये कितना आ रहा है, 77 इंटू 5/4, 5 7 35, 5 7 35 प्लस 3 विल बी 38/4, कैंसिल कर लो, 4 9 36, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, 96.25 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, मीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब जैसे यहाँ पर ना कैपेसिटी बोला गया है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना लीटर्स में एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैपेसिटी का मतलब होता है कितना लीटर्स या लिक्विड जो होता है वो वेसल जो है कितना होल्ड कर सकता है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है पूरा का पूरा इंक्लूडिंग उसका मटीरियल। तो कैसे मीटर क्यूब को हम चेंज करते हैं, देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है 1000 लीटर होता है ना। तो यहाँ पे हमारा 96.25 मीटर क्यूब के लिए हम क्या कर लेंगे, 96.25 मीटर क्यूब के लिए हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 96,250 लीटर। तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जितना पॉइंट कितने थे आपके पास, 3 zeros थे, तो 1 2 एंड 3 की प्लेस पे कुछ था नहीं, तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, ये 0। ठीक है, तो आपको डेसिमल्स भी क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। देखो बड़ी क्लास आ गई है आपकी, क्लास 9, तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप इनको पढ़िए और बिल्कुल आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम ये 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरे कर चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.